हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सानू मैथ्स। आज फिर से हम लोग आ गए क्लास 10th का मैथ्स लेकर। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो फिर से हम लोग आज केस स्टडी को सॉल्व करेंगे। देखो हम लोग जो इस बार जो एग्जाम होने वाला है उसमें 12 मार्क्स का केस स्टडी आने वाला है और तीन तीन केस स्टडी पूछा जाएगा। आज जो हम बताने जा रहे हैं वो 4 मार्क्स का एक केस स्टडी को सॉल्व करेंगे। तो सभी स्टूडेंट्स अच्छे से देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, जगदीश हैज ए फील्ड विच इज इन द शेप ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल AQC। देखो जगदीश के पास एक फील्ड है जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है और यहाँ पे AQC सबको दिख रहा होगा, देखो फिगर में दिया हुआ है। उसके बाद फिर क्या कह रहा है, ही वांट्स टू लिव ए स्पेस इन द सॉरी फिर क्या कह रहा है, ही वांट्स टू लिव ए स्पेस इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर PQRS इनसाइड द फील्ड फ्रॉम ग्रोइंग व्हीट एंड रिमेनिंग फ्रॉम ग्रोइंग वेजिटेबल्स। देखो वह चाहता है कि कुछ स्पेस को वो क्या कर दे, तो एक स्क्वायर के आकार का, ठीक है। देखो यहाँ पे एक स्पेस है PQRS, कह रहा है वो चाहता है एक स्पेस जो है स्क्वायर के आकार का, वो स्पेस को फील्ड उसके फील्ड में जो है अंदर में वो क्या करे, व्हीट को ग्रो करे और रिमेनिंग जो बच रहा है उसमें वेजिटेबल्स को वो उगाए। ये कह रहा है, खेती कर रहा है। यहाँ पे PQRS वाले में कह रहा है क्या, कि वो व्हीट को उगाएगा और रिमेनिंग जो बच रहा है उसमें वेजिटेबल्स को उगाएगा। ये कह रहा है। इन द फील्ड देयर इज ए पोल मार्क्ड एज O, और इसमें कह रहा है एक इस फील्ड में एक पोल है जो कि O से मार्क किया गया। यहाँ पे दिख रहा होगा सभी को कि इसमें एक पोल O है जो कि मार्क किया हुआ है, ठीक है। अब कह रहा है बेस्ड ऑन द एबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन टेकिंग O एज ए ओरिजिन। कह रहा है O को आप ओरिजिन लेके बना दीजिए, ठीक है। ऑफ हाँ, टेकिंग O एज द ओरिजिन, ये कह रहा है। कोऑर्डिनेट ऑफ P R -200, देखो कोऑर्डिनेट ऑफ P -200, दिया हुआ है। Q का कोऑर्डिनेट 200, दिया हुआ है। कह रहा है PQRS बीइंग ए स्क्वायर व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ R एंड S। कह रहा है PQRS जो है, ये PQRS जो है वो स्क्वायर है। तो हमसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कि R और S का कोऑर्डिनेट क्या होगा। यही ना पूछ रहा है, R और S का कोऑर्डिनेट। तो देखो R यहाँ पे है और S यहाँ पे है। तो देखो R पे कितना का कोऑर्डिनेट होगा वो फाइंड करना है। सबसे पहले तो ये पता करेंगे कि ये Q से R तक का डिस्टेंस कितना है, मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना गया है। तो यहाँ से यहाँ तक पहले डिस्टेंस पता कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि ये डिस्टेंस तो हमें पता है कि ओरिजिन से R का जो डिस्टेंस है, देखो ओरिजिन से लेके ये ओरिजिन से R तक का डिस्टेंस जो है वो 200 है, लेकिन ये Q से R तक का डिस्टेंस पता चलेगा, यानी वाई एक्सिस का, हमें वाई एक्सिस का जो डिस्टेंस है वो पता करना है। तो वो पता करने के लिए तो हमें क्या करना होगा, पहले PQ निकालना होगा, क्योंकि ये स्क्वायर है ना। तो स्क्वायर है तो पहले PQ निकाल लेते हैं। x2 - x1 का होल स्क्वायर होता है और y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है। डिस्टेंस फार्मूला से हम क्या करेंगे, पहले साइड ऑफ स्क्वायर निकालेंगे। ये जो स्क्वायर है उसका साइड निकालेंगे, मतलब लेंथ ऑफ वो जो भी है इसका साइड वो निकाल लेगा। तो देखो x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 200 है और x1 है -200। तो जब हम x2 - x1 करेंगे तो कुछ इस तरीके से लिखाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर, और y2 - y1 करेंगे तो 0 - 0 का होल स्क्वायर लिखा जाएगा। उसके बाद 200 + 200 हो जाएगा 400 का स्क्वायर, ठीक है। 0 का कोई वैल्यू नहीं होगा इधर, और ये हो जाएगा 400 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 16 पे 1 2 3 4। देखो 400 का स्क्वायर किए यानी 4 का स्क्वायर 16, यानी 400 का स्क्वायर किए 16 पे 4 0 है। जब इसका स्क्वायर रूट हम निकालेंगे तो फिर से हमें क्या मिल जाएगा, 400 ही मिलेगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस आएगा वो आएगा 400। ये भी हमारा आएगा 400, इधर भी आएगा 400, और ये भी हमारा जो PQ का डिस्टेंस है वो 400 है। हमसे देखो इस क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है R और S का कोऑर्डिनेट निकाल दीजिए। तो R का जो कोऑर्डिनेट होगा वो देखो क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 400 और इधर क्या है 200। तो ये 200, 400 हो जाएगा इसका कोऑर्डिनेट, क्योंकि वाई एक्सिस ये है और एक्स एक्सिस ये है। तो O से R तक का डिस्टेंस 200 है, और फिर O से लेके इधर वाई एक्सिस पे जो जाएंगे ऊपर उठेंगे तो ये हमारा 400 का डिस्टेंस है, यानी 200, 400। अब देखो S का क्या होगा, देखो जी ओरिजिन से इधर आए तो -200 है और फिर ऊपर गए हैं 400, यानी S का जो होगा वो होगा -200, 400। तो देखो R और S का कोऑर्डिनेट निकल चुका है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो कह रहा था वो R और S का कोऑर्डिनेट पूछ रहा था, ठीक है। तो R का जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 200, 400, और S का जो होगा वो क्या होगा -200, 400। देखो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखो दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है, सेकंड नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या, व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर PQRS। कह रहा है स्क्वायर PQRS का एरिया फाइंड कर दीजिए। हम लोगों को पता है ना, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर। आराम से बना दो, साइड हमें पता है 400। तो इसका जो सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर होगा
तो एरिया ऑफ स्क्वायर निकालने को कह रहा है, ये तो ईजी है। एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल दो, क्या होता है साइड स्क्वायर होता है, तो साइड स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आएगा 400 का स्क्वायर हो जाएगा, और 400 का स्क्वायर करेंगे तो 16 पे कितना जीरो होगा 1 2 3 4, ये देखो 16 पे 4 जीरो हो जाएगा। यूनिट नहीं दिया हुआ है तो स्क्वायर यूनिट लिखेंगे, यानी 16 पे 4 जीरो हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे 16 पे 1 2 3 4 स्क्वायर यूनिट। देखो ये हमारा हो गया आंसर। और में क्या कह रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ डायगोनल। अभी देखो डायगोनल का लेंथ भी पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे देखो 2 का जो और होगा यहाँ पे हम बना दे रहे हैं, तो डायगोनल इक्वल टू क्या होता है, हम लोग को ये पता है √2 इंटू साइड होता है, यही ना होता है। देखो √2 अपने जगह पे होगा, और साइड का वैल्यू अभी जस्ट निकाले, क्या निकाले साइड का वैल्यू 400 निकाले थे ना, 400, यानी इसका जो आंसर होगा डायगोनल का जो वैल्यू होगा वो होगा 400 √2 यूनिट्स होगा, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे जो मेरा इसका आंसर आ गया वो आ गया 400 √2 यूनिट्स आ गया। देखो उसके बाद क्या कह रहा है, इफ एस डिवाइड सी ए इन द रेशियो k:1 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के वेयर पॉइंट ए इज 200, 800। देखो ये क्वेश्चन लास्ट वाले में कह रहा है क्या कि व्हाट इज क्या कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू पूछ रहा है इसमें, ठीक है। के का वैल्यू फाइंड करना है। चलो बनाते हैं इस क्वेश्चन को, हम ये पूरा इरेज कर देते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो सभी स्टूडेंट्स देख लो इतना कैसे बना है 1 2 3 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो इफ एस डिवाइड सी ए, देखो यहाँ पे कह रहा है एस डिवाइड सी ए इन द रेशियो k:1, ये जो एस है ना वो इस सी और ए को डिवाइड कर रहा है k:1 में, ठीक है, k:1 में डिवाइड कर रहा है, यानी m:n का वैल्यू दिया हुआ है k:1। ये सेक्शन फार्मूला से हम सॉल्व करेंगे, सभी स्टूडेंट ध्यान से देखो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k कह रहा है वेयर पॉइंट a इज 200, 800, ये जो पॉइंट a है वो है 200, 800 है, ठीक है। और इस c का जो कोऑर्डिनेट है वो कितना दिया हुआ है सो देख लो। तो यहाँ पे देखो ये है 1 2 3 4 5 6, यानी ये हमारा -600, -600, 0 है, ठीक है। हमें क्या कह रहा है इस k का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। और ये s का जो हम निकाले थे, तो s का क्या निकाले थे, तो s का जो हम निकाले थे वो था हमारा देखो -200, 400, ये निकाले थे, यही नहीं निकाले थे s का। देखो s का भी निकाल चुके हैं, a का भी दिया हुआ है और c का भी दिया हुआ है, हमें k:1 निकालना है, k:1 यानी m:n निकालना है। एक फॉर्मूला है, ठीक है, mx2, ठीक है, प्लस nx1 बाई m+n, फिर कॉमा है my2 प्लस ny1 बाई m+n, ये हमारा सेक्शन फार्मूला, ठीक है। देख लो इतना नहीं करेंगे, हम क्या करने वाले हैं s का जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -200 और कॉमा 400 दिया हुआ है, तो इसमें देख लो ये जो है हमारा x का होता है और ये क्या है y का होता है। तो हम क्या करेंगे ना, इस दोनों में से कोई एक उठा लेते हैं, यानी हम क्या करेंगे -200, 400 में से हम क्या करेंगे 400 को ले लेते हैं, मतलब y वाला ले लेते हैं, ठीक है। तो देखेंगे इधर y वाला जो भी है मेरा कॉमा के बाद वाला, उसको हम फिर यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे my2 प्लस ny1 बाई m+n, ये लिख देंगे। 400 अपनी जगह पे ही रहेगा, m के जगह पे जो m के जगह पे लिखाएगा वो m के जगह पे देखो इस k लिखाएगा, और y2 के जगह पे देखो 800 दिया हुआ है, फिर n के जगह पे 1 लिखाएगा, और y1 के जगह पे देखो y1 के जगह पे 0 दिया हुआ है, और फिर क्या लिखेंगे m+n के जगह पे k+1 लिखेंगे। देखो सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ जाएगा, इजी है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ पे 400 को k से करेंगे तो क्या आएगा 400k आ जाएगा, फिर इस 400 को इस 1 से भी करना होगा तो आ जाएगा 400, और इस साइड देखो 800 को k से करेंगे तो आ जाएगा 800k, और यहाँ पे 1 को 0 से करेंगे तो क्या आएगा 0 ही आएगा, इसको रहने देंगे क्योंकि 0 वाले का कैलकुलेशन नहीं करते हैं। ये 400 अपने जगह पे रहेगा, 800k है, और ये 400k को फिर इधर ले आएंगे तो आ जाएगा 400k। देखो यहाँ पे 400 है और फिर 800k में से 400k घटेगा तो फिर आ जाएगा 400k आ जाएगा। अभी देख लो कि ये 400k है, इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं 400, और ये 400 फिर इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, जैसे ही हम काटेंगे इसको तो 1/1 आ रहा है, यानी k का वैल्यू आएगा 1, यानी k का वैल्यू ही फाइंड करना था, और k का वैल्यू हमें क्या मिल रहा है, k का वैल्यू मिल रहा है 1, k का वैल्यू आ गया 1। देखो इसी के साथ ये क्वेश्चन भी हमारा लास्ट वाले का
जो पूछ रहा था कि फाइंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, तो ये के का वैल्यू हमारा क्या मिल गया, इसमें 1 मिल रहा है। ठीक है, तो देख लो इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। देख लो कैसे बना है, अच्छे से देख लेना। तो आज के लिए बस इतना ही, हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए केस स्टडी के साथ। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ाई करो। थैंक यू।